हाय फ्रेंड्स, ये थाल पोश का नया डिज़ाइन है। इसमें मैंने 2 कलर का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने पिंक कलर का धागा लिया है। धागा लेने के बाद इसे एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 चेन डालेंगे। देखिए इस तरह से। अब 6 चेन डालने के बाद क्या करेंगे, इसे पहले चेन के साथ जोड़ेंगे और इसका इस तरह से सर्कल बना लेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, धागे को खींचेंगे। यहाँ पर हमें पफ स्टिच बनानी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 बार धागे को इस तरह से खींचेंगे। देखिए इस तरह से 5 बार धागे को इस तरह से निकालना है और इसकी पफ स्टिच बनानी है। देखिए इस तरह से पफ स्टिच बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 चेन डालेंगे। 5 चेन डालने के बाद उसी सर्कल में हम और एक पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से 5 बार धागे को खींचना है और उसके बाद इस तरह से पफ स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से 5 चेन लेंगे। देखिए उसी सर्कल में हम और एक पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सर्कल में टोटल 7 पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 7 पफ स्टिच बनाई है और बीच में 5 चेन डाले हैं। ये अब हम लास्ट में 5 चेन डाले हैं और जो हमने देखिए इस तरह से पहली चेन लिया था उसके ऊपर इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच डाल के इस तरह से हमने जो 5 चेन लिए तो उस गैप में जाएंगे। गैप में जाने के बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए इस तरह से इस गैप में हमें 6 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं यहाँ पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो आगे 5 चेन का गैप है देखिए इसके ऊपर भी हम 6 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हर एक गैप में इस तरह से 6 डबल क्रोशिया डाल के ये सर्कल पूरा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने हर एक 5 के चेन में 6 डबल क्रोशिया डाले हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले 3 चेन लिया था इसके ऊपर इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर गैप है देखिए इस गैप में ग्रीन कलर के धागे को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से 5 बार धागे को खींचेंगे और इसकी इस तरह से पफ स्टिच बना देंगे। पफ स्टिच बनाने के बाद क्या करेंगे, 5 चेन डालेंगे। पाँच चेन डालने के बाद क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद देखिए इस तरह से मिडल में हम क्या करेंगे और एक पफ स्टिच बनाएंगे। जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच में 3 होंगे और बीच में इस तरह से पफ स्टिच होगी। देखिए इस तरह से 5 बार धागे को खींचेंगे और इस तरह से पफ स्टिच बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 चेन डालेंगे। पाँच चेन डालने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, नीचे के 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके आगे वाले गैप में और एक पफ स्टिच बनाएंगे।
देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशा स्किप करके एक पफ स्टिच डालेंगे, फिर से 5 चेन डालेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा स्किप करके इस तरह से पफ स्टिच बनाकर ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 3 डबल क्रोशा स्किप करके इस तरह से पफ स्टिच बनाकर ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 चेन डाल के इस तरह से पहले पफ स्टिच के ऊपर इसे इस तरह से जॉइन करेंगे। देखिए जॉइन करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच डाल के हम 5 चेन के गैप में आएंगे इस तरह से। देखिए गैप में आने के बाद क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल 6 डबल क्रोशिया डालेंगे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, आगे जो 5 चेन का गैप है उसके ऊपर और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6। देखिए अब हम क्या करेंगे, आगे जो 5 चेन का गैप है उसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया बुन देंगे, 2 3 4 5 6। देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर 5 चेन के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बुन के राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने हर 5 चेन के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो हमने पहले 3 चेन लिया था इसके ऊपर इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से पिंक कलर के धागे को अटैच करेंगे। देखिए अटैच करने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद उसी जगह पर हम और एक डबल क्रोशिया डालेंगे। उसके देखिए 2 डबल क्रोशिया डालने के बाद आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर जो आगे एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 1 2 1 का पैटर्न बनाया है। देखिए 2 1 2 1 पैटर्न हम रिपीट करके इस पूरे सर्कल को बुन लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 2 1 2 1 का पैटर्न यूज करके इस पूरे सर्कल को बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले 3 चेन लिया था उसके थर्ड वाली चेन के साथ इसे इस तरह से जोड़ लेंगे और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच डाल के हम इस गैप में इस तरह से पहुँचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। फिर उसी जगह पर हम क्या करेंगे और 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए इस तरह से मैंने 1 2 3 डबल क्रोशिया डाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे के 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके, देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे और चौथे डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से फिर से 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया डाली। फिर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे और चौथे डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से देखिए फिर से यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से हम हर 3 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे और चौथे के बीच में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया डाल के राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया डाल के यहाँ पर हमने टोटल 42 पैटर्न तैयार किए हैं। 42 पैटर्न तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने जो पहले 3 चेन लिया था उसके साथ इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, हम स्लिप स्टिच डाल के जो हमने 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाया है इसके मिडल में जाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों के मिडल में जाएंगे। मिडल में जाने के बाद क्या करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे
और उसी जगह पर और 2 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशा डाले हैं। फिर क्या करेंगे, आगे जो पैटर्न बनाया है इसके देखिए इस तरह से दोनों के बीच में फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए फिर से इस दोनों के मिडल में इस तरह से, देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशा डालेंगे। हर 2 पैटर्न के बीच में मिडल में इस तरह से हम क्या करेंगे, 3-3 डबल क्रोशा डाल के तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से 3-3 के पैटर्न के बीच में इस तरह से फिर से 3-3 डबल क्रोशा डाल के इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए 3-3 डबल क्रोशा डाल के पैटर्न पूरा तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशा डाल के ये पूरा पैटर्न बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमने 3 चेन लिया था उसके साथ इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच डाल के ज्वाइन करेंगे और फिर से स्लिप स्टिच डाल के हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से दोनों के मिडल में आएंगे। देखिए मिडल में आने के बाद क्या करेंगे, फिर से देखिए इस तरह से मिडल में आएंगे। मिडल में आने के बाद क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद उसी जगह पर क्या करेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए 3 डबल क्रोशा बुनने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से आगे जो हमने 3-3 डबल क्रोशा बुना है इसके मिडल में फिर से हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए यही प्रोसेस रिपीट करना है हमें। फिर से हम क्या करेंगे, आगे जो हमने 3-3 का पैटर्न बनाया है इसके मिडल में इस तरह से फिर से 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने 3 पैटर्न बनाया है। यहाँ पर हमें टोटल इस तरह से 6 पैटर्न बनाना है। ये हमारा चौथा पैटर्न हो गया। ये हमारा 5वां पैटर्न हो गया। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पैटर्न बनाएंगे। 6 पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से 5 चेन लेने के बाद जो आगे 3-3 का पैटर्न है इसके मिडल में हम फिर से 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 6 पैटर्न तैयार करने हैं। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, 3-3 डबल क्रोशा डाल के यहाँ पर 6 पैटर्न तैयार करेंगे। 1 2 3, फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशा, 1 2 3, 1 2 3। अब फिर से एक पैटर्न बनाएंगे। देखिए इस तरह से मिडल में 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 6 पैटर्न बनके तैयार हो गए। 6 पैटर्न बनने के बाद फिर से क्या करेंगे, 5 चेन डालेंगे। देखिए अब यही प्रोसेस रिपीट करना है हमें। 6 पैटर्न को बनाना है और बीच में 5 चेन डालना है।
देखिए इस तरह से मैंने 6 पैटर्न को बनाया है और बीच में 5 चेन डाला है। 7 पैटर्न टोटल यहाँ पर हमारा 7 पैटर्न बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 चेन लेंगे। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से 5 चेन डालेंगे और इसे, और जो हमने पहले 3 चेन लिया था इसके ऊपर से इस तरह से जोड़ देंगे। जॉइन करने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 2 पैटर्न के मिडल में आएंगे। स्लिप स्टिच डाल के 2 पैटर्न के मिडल में जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने जो 3 मिडल में आने के बाद बनाए हैं, फिर से मिडल में जाएंगे, 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे और उसी जगह पर और उसी जगह पर डबल क्रोशा डालेंगे। 1 2 टोटल यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशा बन गए हैं। ये हमारा एक क्या करेंगे, देखिए इस तरह से मिडल में आगे के फिर से 3 डबल क्रोशा डालेंगे के मिडल में और 3 डबल क्रोशा बुनेंगे। 3 2 फिर से यहाँ पर मिडल में 3 डबल क्रोशा, 3 फिर से देखिए इस तरह से मिडल में 3 डबल क्रोशा डालेंगे। 4 देखिए यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशे डालेंगे। 5 देखिए इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 पैटर्न बन के तैयार हो गए हैं। देखिए 5 पैटर्न होने के बाद फिर से यहाँ पर 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद जो हमने नीचे 5 चेन लिया था इसके मिडल में से इस सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। फिर से यहाँ पर 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद आगे जो देखिए इस तरह से दोनों के मिडल में इसे यहाँ पर एक डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से यह हमारी डिज़ाइन दिखेगी। देखिए इस तरह से फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर और 2 डबल क्रोशा डालेंगे। टोटल यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशा डाले हैं। फिर से देखिए इस तरह से मिडल में 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 5 पैटर्न बना के तैयार करनी है। ये हमारा तीसरा पैटर्न। चौथा। और देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हमारे 5 पैटर्न बन के तैयार हो जाएंगे। 6 के ऊपर 5। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 पैटर्न बन के तैयार हो गए। फिर से क्या करेंगे, 5 चेन डालेंगे और जो नीचे हमने 5 चेन डाला था उसके बीच में से इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर से देखिए फिर से हमें क्या करना है, 5 चेन डालनी है। 5 चेन डालने के बाद यहाँ पर इस तरह से मिडल में एक डबल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन दिखेगी। यहाँ पर देखिए हमारा 5 का पैटर्न बन के तैयार हो गया है। 6 के ऊपर 5 इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने हर 6 के ऊपर 5 का पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 5 चेन लेंगे, 3 4 5 और इसे इस तरह से बीच में ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, देखिए फिर से 5 चेन लेंगे और जो हमने पहले 3 चेन लिया था इसके ऊपर इसे देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। अब हमें क्या करना है, देखिए स्लिप स्टिच डाल के मिडल में जाना है। देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच डाल के मिडल में जाएंगे।
मिडल में आने के बाद देखिए, यहाँ मिडल में आने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे और उसी जगह पर और 2 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए फिर से क्या करेंगे, आगे मिडल में फिर से 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए फिर से आगे जो 3-3 का पैटर्न है इसके मिडल में और 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 3 बन गए और एक डालेंगे। देखिए 1 2 3। देखिए यहाँ पर हमारे 4 पैटर्न तैयार हो गए हैं। देखिए 5 के ऊपर 4, 1 2 3 4 पैटर्न तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद ऊपर जो हमने 5 चेन लिया था इसके मिडल में से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से फिर से 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद देखिए आगे जो चेन है 5 की उसके मिडल में ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और आगे जो मिडल में देखिए इस तरह से 2 पैटर्न के मिडल में यहाँ पर एक हम क्या करेंगे, डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारा 4 का पैटर्न तैयार होगा और यहाँ पर 5-5 चेन के 3 पैटर्न तैयार होंगे। देखिए अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे और 2 डबल क्रोशा डालेंगे। यहाँ पर टोटल हमारे 3 डबल क्रोशा हो गए हैं। देखिए अब यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। देखिए यहाँ पर हमने जहाँ 4 पैटर्न तैयार किया है यहाँ पर भी हमें 4 पैटर्न तैयार करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशा डालेंगे। फिर से आगे के मिडल में इस तरह से 3 डबल क्रोशा डालेंगे। फिर से आगे के पैटर्न के मिडल में 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारा 4 का पैटर्न बनके तैयार हो गया है। फिर से क्या करेंगे, 5 चेन लेंगे और इसके 5 चेन के मिडल में से सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, आगे जो 5 चेन है इसके मिडल में ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 5-5 चेन लेके इस तरह से मिडल में ज्वाइन किया है। फिर से 5 चेन लेंगे और 2 पैटर्न के मिडल में यहाँ पर एक देखिए सिंगल क्रोशा डालेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हमें इस पूरे सर्कल को बुनना है। देखिए यहाँ पर मैंने यही प्रोसेस रिपीट करते करते पूरे सर्कल को बुन लिया है। यहाँ पर 5 के ऊपर यहाँ पर हमारा 4 का पैटर्न बनके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हमने पूरे सर्कल में 5 के ऊपर 4-4 का पैटर्न तैयार कर लिया है और बीच में इस तरह से 3 चेन का पैटर्न बन के तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमें 4 के ऊपर अब 3 का पैटर्न बुन लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशा डालेंगे। फिर से आगे के मिडल में इस तरह से 3 डबल क्रोशा डालेंगे। फिर से मिडल में इस तरह से 3 डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 3 का पैटर्न बनके तैयार हो गया है। फिर से क्या करेंगे, 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद जो हमने 5 चेन लिया था इसके मिडल में से ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और आगे वाली 5 के चेन के मिडल में से
सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे और इसे इस तरह से मिडल में ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे। यहाँ पर हमें चेन का 4 का पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों के मिडल में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, सॉरी डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर 3 का पैटर्न बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 6 के ऊपर 5 4 3, इसी तरह से 2 1 का पैटर्न हमें बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे पूरा बुन लिया है। यहाँ पर हमने 6 के पैटर्न के ऊपर 5 5 की लाइन बनाई है, फिर 4 3 2 और 1, इस तरह से हमने यहाँ पर पंखुड़ी तैयार कर ली है। और यहाँ पर चेन का 6 का पैटर्न बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारे 7 पंखुड़ी बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, इसके बीच में डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से ग्रीन कलर के धागे को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद आगे जो हमने 5 चेन का गैप है, इसके मिडल में से सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और आगे जो 5 का चेन है इसके मिडल में से ज्वाइन करेंगे। देखें फिर से हमें क्या करना है, 5 चेन लेना है और इसे मिडल में ज्वाइन करना है। देखें इस तरह से हमें 5 चेन लेना है और 5 चेन के बीच में इसे ज्वाइन करना है। यही प्रोसेस रिपीट करते हमें इसे पूरे इस डिज़ाइन को बुन लेना है। देखिए इस तरह से मैंने पूरी डिज़ाइन को बुन लिया है। अब हम यहाँ लास्ट में आएंगे। यहाँ पर मैंने 5 चेन लिया था और जहाँ से स्टार्ट किया था उसके उसी जगह पर इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पहले 5 चेन लिया था इसमें इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशा डाल के मिडल में आएंगे। देखिए इस तरह सिंगल क्रोशा डाल के मिडल में आने के बाद क्या करेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे और जो हमने आगे 5 चेन लिया था इसके मिडल में इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए फिर से 5 चेन लेंगे और इसे मिडल में देखिए आगे के 5 चेन के मिडल में से ज्वाइन करेंगे। यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। 5 चेन लेना है और आगे के 5 चेन के मिडल में से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से 5 चेन लेके मिडल में ज्वाइन करके हमें इस पूरे सर्कल को बुन लेना है। देखिए इस तरह से मैंने सेकंड लाइन को भी बुन लिया है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना है, इस तरह से सिंगल क्रोशा डाल के इस चेन के मिडल में जाना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशा डाल के हमें मिडल में आना है। मिडल में आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे। देखिए मिडल में आने के बाद फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 3 4 5 चेन डालने के बाद आगे जो हमने 5 चेन डाला था इसके मिडल में से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5, फिर से इसे 5 चेन के मिडल में ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से यही प्रोसेस रिपीट करते हमें इस लाइन को भी पूरा बुन लेना है। देखिए इस तरह से 5 चेन डालनी है और 5 चेन के मिडल में से ज्वाइन करके इस पूरे सर्कल को बुनना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पूरा सर्कल बुन लिया है। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 लाइन इस तरह से बुन ली है। देखिए इस तरह से पूरी 5 लाइन मैंने बुन के तैयार कर ली है। तो ये डिज़ाइन ऐसे दिखेगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रीन कलर के 5 चेन में इस तरह से पिंक कलर के धागे को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम 10 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें 10 चेन लेना है।
देखिए इस तरह 10 चेन लेने के बाद ऊपर से हमें 1 2 3 चेन स्किप करके चौथे के ऊपर इस तरह से एक देखिए डबल क्रोशिया बुनना है। अब उसी जगह पर और एक डबल क्रोशिया बुन देंगे। 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद क्या करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 2 3, और इसे उसी जगह पर सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। देखिए ये हमारी एक पंखुड़ी बन के तैयार हो गई है। फिर से हमें 3 चेन लेना है और उसी जगह पर और 2 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए 1 और 2 डबल क्रोशिया डालने के बाद क्या करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे और उसी जगह पर इसे सिंगल क्रोशे से बंद करनी। ये हमारी सेकंड पंखुड़ी तैयार हो गई है। फिर से 3 चेन लेंगे और उसी जगह पर और 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से 1 2, फिर से हमें क्या करना है, 3 चेन लेना है और उसी जगह पर इसे सिंगल क्रोशे से बंद करना है। फिर से हमें क्या करना है, 6 चेन लेनी है, 3 4 5 6, और उसे आगे जो हमारे 5 चेन है, देखिए आगे जो हमारे 5 चेन है इसके ऊपर इसे इस तरह सिंगल क्रोशे से बंद करना है। देखिए ये हमारा छोटा सा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। देखिए यही इसी तरह से हमें पूरी इस तरह से फ्लावर की झालर बनानी है। तो हम फिर से यहाँ पर 10 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेने के बाद देखिए यही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी रिपीट करना है, यही फ्लावर बनाना है। फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर के 3 चेन स्किप करके चौथे के ऊपर इसे यहाँ पर डबल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया डालना है और फिर 3 चेन डालेंगे। 3 चेन डालने के बाद उसी जगह पर उसे सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। ये हमारी एक पंखुड़ी तैयार हो गई। फिर से 3 चेन लेंगे और उसी जगह पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, उसी जगह पर सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। फिर से 3 चेन डालेंगे, 1 2 3, और उसी जगह पर हमें क्या करना है, और 2 डबल क्रोशिया बुन लेना है। इस तरह से 1 2, फिर से हमें 3 चेन बुन लेना है और उसी जगह पर उसे सिंगल क्रोशे से बंद करना है। देखिए ये हमारा दूसरा फूल बन के तैयार हो गया है। फिर से हम क्या करेंगे, 6 चेन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, और आगे जो हमारा 5 चेन का गैप है उसके ऊपर सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 फ्लावर बुन के दिखाया है। इसी तरह से हमें क्या करना है, इस पूरी झालर को फ्लावर से बुन लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह के फ्लावर बुनेंगे और ये पूरी झालर बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस छोटे छोटे फ्लावर बनाकर इस पूरी झालर को तैयार कर लिया है। देखिए ये हमारा थालपोश कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस थालपोश को ज़रूर बुनेगा और कैसे लगा ये थालपोश मुझे कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही थालपोश के नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।